दुर्लभ चीजें बताई गई हैं, उनमें पहली दुर्लभ चीज है मानुषत्व, मनुष्यता। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मनुष्य जन्म मिल भी जाए तो श्रुति धर्म की बात को सुनने का मौका मिलना कठिन है, और श्रुति का अवसर भी मिल जाए तो सुनी हुई अच्छी बात पर श्रद्धा का होना भी कठिन है, और श्रद्धा भी हो जाए तो संयम में वीर्य पुरुषार्थ पराक्रम करना मुश्किल होता है। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें यह मनुष्य की योनि, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। और इस मानव जीवन को पाकर धर्म का मौका मिलना, धर्म के बारे में जानने का मौका मिलना मुश्किल होता है। वे मानो कोई भाग्यशाली हैं कि जिनको धर्म प्रवचन, धर्म की बात सुनने का मौका मिलता है, और वह धर्म की बात भी त्यागी साधु के मुख से सुनने का मौका मिले और भी विशेष बात हो सकती है। ज्ञान ऐसे पुस्तक पढ़कर भी प्राप्त किया जा सकता है। पुस्तक बड़ा माध्यम है ज्ञानार्जन का। एक त्यागी साधु प्रवचन कर रहा है, उसको कोई सुन रहा है तो ज्ञान भी आ रहा है, ज्ञान की बात कानों तक आ रही हो सकती है, आ जाती है, साथ में साधु की उपासना भी हो रही है। चक्षु और श्रोत्र दोनों का योग होता है। पुस्तक में चक्षु का योग हो रहा है, वहाँ कान का योग नहीं है पुस्तक पढ़ने में, पर सुनने में साक्षात सुना जा रहा है तो कान और चक्षु दोनों इंद्रियों का व्यापार प्रवृत्ति होती है। तो त्यागी साधु गुरु हैं, वे सामने विराजमान हैं और प्रवचन कर रहे हैं, तो उनकी वाणी करना तिथि हो रही है, कान में जा रही है, और उनकी आकृति भी सामने दृष्ट हो रही है, उपासना भी हो जाती है। इसलिए भी श्रवण का कुछ अधिक महत्व हो सकता है। प्रवचन एक संत का होना, गुरु का होना, त्यागी व्यक्ति का होना, कि वे केवल बोलते ही नहीं है, बोलने को तो और भी कोई बोल दे, एक तोता भी कुछ बोल दे, बोलने के साथ उनकी साधना जुड़ी हुई है, त्याग जुड़ा हुआ है। एक बात सामान्य आदमी कह रहा है, वही बात एक त्यागी संत के मुख से आ रही है, तो उसका एक त्याग के साथ जुड़ी हुई बात होने से अधिक महत्व हो सकता है। अपने श्रद्धेय के मुख से आ रही है तो वह भी एक महत्व की बात हो जाती है। इसलिए साधु का वचन सुनना, हमारे यहाँ मंगल पाठ उच्चारण की प्रसिद्ध परंपरा है। कितने लोग कहीं जा रहे हैं या कोई समस्या है, कोई विशेष प्रसंग है जीवन का, तो साधुओं के मुख से, गुरुओं के मुख से मंगल पाठ सुनने का प्रयास करते हैं। हालांकि
मंगल पाठ उनको खुद को याद हो सकता है, खुद जानते हैं मंगल पाठ की क्या भाषा है, खुद जानते हैं, उनके परिवार के लोग भी जानते हो सकते हैं, पर मंगल पाठ श्रवण के लिए चलकर साधु के पास आते हैं कि आप सुनाइए। यानी कि साधु आप तो खुद मंगल हो ही, साहू मंगलम, आप तो खुद मंगल हो और आपके मुख से हम मंगल पाठ सुने। तो बात वह की वह, भाषा वह की वह, पाठ वह का वह, पर किसके मुख से वह पाठ हो रहा है इसका भी एक अपना महत्व हो जाता है। तो त्यागी साधु का प्रवचन वचन वो त्याग से जुड़ा हुआ होने से, साधना सिक्त वाणी होने से उसका अधिक महत्व हो सकता है। हालांकि ज्ञान की बात तो अच्छी ही है, पर कहाँ से आ रही है उसका भी अपना महत्व हो सकता है। देखिए, शरबत है, शरबत, एक तो शरबत साफ अच्छी बोतल में है, वही शरबत शराब की बोतल जो थी उसमें डाल दिया, ऊपर शराब लिखा हुआ है, तो शरबत तो हालांकि ठीक, पर वो ऊपर का जो शराब लिखा हुआ है तो देखने में शराब की बोतल का शरबत है ये। तो चीज बढ़िया होने पर भी वो कहाँ से आ रही है, किस में है, इसका कुछ व्यावहारिक औपचारिक कुछ वास्तविक भी महत्व हो सकता है। तो चतुर्मास लग चुका है और चतुर्मास में प्रवचन होता है। इस बार भले कुछ प्रवचन की कठिनाई हो, कोरोना वायरस के संदर्भ में चारित्रात्माओं का व्याख्यान न भी हो पा रहा हो, कहीं किसी रूप में हो भी पा रहा हो, यह तो स्थिति है, पर मूल बात है कि साधु की वाणी, तो साधु की वाणी सुनने से मानो एक कान भी विभूषित हो जाते हैं। अच्छी ज्ञान की वाणी साधु के मुख से, कान का आभूषण क्या है? संस्कृत में कहा गया है कि श्रोत्रम श्रुते नैव न तो कुंडलेन। कुंडल एक कर्णाभूषण, कान का आभूषण है, बाह्य आभूषण है। कान का आध्यात्मिक आभूषण है वह श्रुत, सुनना, ज्ञान की बात को सुनना, यह एक कान का सुंदर आध्यात्मिक आभूषण होता है। तो सुनना भी एक कला है। कैसे सुनना? आदमी प्रवचन सभा में बैठा है या टीवी के सामने भी बैठा है कि प्रवचन आ रहा है, परंतु सुनने में कितनी एकाग्रता है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। प्रवचन तो मान लो टीवी में या साक्षात साधु के मुख से आ रहा है, पर श्रोता आपस में बातों में लग गए, तो वो प्रवचन था वो शायद उनके पल्ले न भी पड़े, कुछ अंश चला गया। वर्षा हो रही है, नाले में पानी आ रहा है, परंतु बाल्टी नहीं रखी गई तो ऐसे ही पानी बह गया। बाल्टी रख दी तो पानी बाल्टी में आ सकता है। तो प्रवचन की वर्षा तो हो रही है, वो कान की बाल्टी ठीक तरह लगाई नहीं, तो प्रवचन वो ऐसे ही भी बह सकता है। तो बातों में लग गए श्रोता, तो वो प्रवचन ऐसे ही बह सकता है। या नींद आने लग गई बीच में ही प्रवचन में, तो वो प्रवचन उनके लिए इतना लाभदायी न भी बने। या खुद का मन इधर उधर चला गया, दिमाग में दूसरी बातें, कोई तनाव है, कोई चिंता है, वो बातें दिमाग में आ गई, तो वो ध्यान नहीं रहा कि क्या बात आई है, ध्यान नहीं, क्योंकि अन्य मनस्कता, दिमाग अन्य चीज में चला गया है। तो भी प्रवचन
होने पर भी, प्रवचन सभा में बैठ जाने पर भी इतना लाभ न मिले। तो ये बाधक तत्व हैं श्रवण में। परस्पर बीच में बातें हो जाना, एक, नींद आ जाना, दो, और अन्य मनस्कता हो जाना, चित्त ध्यान और कहीं चला जाए तो भी हो जाती है बाधा, और बात पूरी पकड़ में भी नहीं आ पाए। तो प्रवचन श्रवण के समय जहाँ तक हो सके बीच में आपस में बातें न की जाए, जागरूकता रहे कि मुझे बीच में नींद न आ जाए, और जितना संभव हो सके तल्लीनता, दत्तचित्तता प्रवचन श्रवण में रहे, तो प्रवचन ग्रहण हो सकता है। और प्रवचन श्रवण ग्रहण के बाद कुछ मनन हो जाए कि आज यह सुना, थोड़ा वापिस उस पर चिंतन मनन किया जाए, स्मृति में लाया जाए, तो और ज्यादा वह श्रवण लाभदायी सिद्ध हो सकता है। तो सुनना भी एक कला है। ऐसे ही आदमी को सुनना ज्यादा चाहिए, सामान्यतया बोलना कम चाहिए, कि सुने ज्यादा बोले कम, और सुने वो तरीके से सुने, सुनने में धैर्य रखे। बातचीत में आदमी सुने तो धैर्य रखे, तत्काल आवेश उग्रता न करके कुछ यथोचित धैर्य रखने का प्रयास करे। राजा के पास एक कलाकार आ गया, कुछ मूर्तियां लेकर के आया। राजा के सामने 3 मूर्तियां रखी। राजा ने कलाकार को देखा, अच्छा आए हो आज, कि महाराज बहुत दिनों बाद आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, मन में भावना थी कभी आपके निकट से मेरा आपको देख सकूं, दर्शन कर सकूं, पर आपके पास पहुंचना भी तो आसान नहीं है ना। कितनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आज मुझे अनुमति मिली है आपके पक्ष में आने की। तो आया हूं तो कुछ भेंट लेकर आया हूं। मैं तो मूर्तिकार हूं, तो मूर्तियों की ही भेंट चढ़ाने देने आया हूं। यह छोटी सी तुच्छ भेंट है आपके चरणों में मेरी। राजा ने मूर्ति को हाथ में, एक को हाथ में लिया, फिर दूसरी को लिया, फिर तीसरी को लिया। राजा ने कहा तीनों एक ही प्रकार की मूर्तियां हैं, तीनों एक ही जैसी, एक ही है। कलाकार ने कहा महाराज आप फरमा रहे हैं एक ही हैं, पर कुछ अंतर भी है। राजा ने कहा भी अंतर तो मुझे कुछ नहीं लगा, तीनों एक समान ही है, तो एक छोड़ दो बाकी 2 ले दो, तीनों समान। महाराज समान नहीं है, अंतर है। क्या अंतर है? तो कलाकार तैयारी के साथ आया था, तिनका हाथ में लिया, पहली मूर्ति के कान में डाला, इधर डाला, उधर कान में डाला, तिनका अंदर गया ही नहीं। दूसरी मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला, तिनका सीधा उधर से निकल गया। तीसरी मूर्ति के कान में कुछ डालने की चेष्टा की, तिनके को डाला, वापिस वह निकला नहीं, अंदर चला गया, रह गया। राजा ने कहा अच्छा सुंदर, एक तुमने शिक्षा देने का प्रयास किया है 3 मूर्तियों के माध्यम से, और तुमने बता दिया कि श्रोता सुनने वाला 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो श्रोता, प्रसंग आ गया, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता। रे को निकाल दो, सोता, एक सोया रहा, सुनने के समय सोता सो गया। एक सरोता, सुना और बात में निंदा, अनावश्यक निंदा, सरोता काटना, सरोते से किरचा सुपारी काटते हैं, काटने की, यह ठीक, यह गलत, यह गलत है नहीं, पर जानबूझ के बात को काटने की चेष्टा। श्रोता, सोता और सरोता,
अनेक प्रकार के सुनने वाले हो सकते हैं। श्रोता का दूसरा शब्द है श्रावक। श्रावक, श्रावक और श्रोता एकार्थक हैं। आप लोग गृहस्थ हैं तो साधु तो नहीं हैं, श्रावक तो हो सकते हैं। श्रावक शृणोतीति श्रावक है, जो सुनता है वह श्रावक होता है। पर क्या सुनता है? ज्ञान की बात सुने, आगम की बात सुने, प्रवचन सुने, वो श्रावक है। अनावश्यक बातें सुने वो श्रावक नहीं इस संदर्भ में। हालांकि सुनने वाला तो है, पर ज्ञान की बात सुने वो हमारी परिभाषा में श्रावक, सुनने वाला हो सकता है। और हमारे साधु भी श्रावक हो सकते हैं इस संदर्भ में। मेरे सामने भी अभी कुछ संत बैठे हैं, गृहस्थों की परिषद तो नहीं है, पर साधु लोग मेरे सामने बैठे हैं, तो हमारे साधु भी मानो कि श्रावक बने हुए हो सकते हैं अभी, क्योंकि अगर सुन रहे हैं तो वे श्रावक हैं। तो साधु भी एक अपेक्षा से सावय श्रावक हो सकता है, क्योंकि वो भी गुरु की बात को सुनने वाले हैं, प्रवचन सुनने वाले हैं, तो उस समय वे भी श्रावक बन जाते हैं। तो गृहस्थ तो श्रावक हो ही सकते हैं, हमारे साधु भी श्रावक इस संदर्भ में हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि तुमने बता दिया कि 3 प्रकार के श्रोता। एक वह श्रोता कि मानो कान में बात जाती ही नहीं, पहली मूर्ति के समान तिनका अंदर गया ही नहीं। तो दूसरा श्रोता की कान में बात तो गई, पर गहराई में नहीं ली, इधर से सुनिर उधर से निकाल दी, बहुत गहराई से हृदयंगम ग्रहण नहीं किया, वापस निकल गई। प्रवचन पूरा हुआ, उठा, बस वो बात मानो वहीं की वहीं रह गई, फिर भीतर में इतनी नहीं गई। तीसरा श्रोता, तीसरी मूर्ति के समान कि वो तिनका अंदर चला गया, बाहर नहीं निकला, वो हृदयंगम करने वाला श्रोता हो गया और बात को ग्रहण करने वाला, फिर जितना आचरण करे तो आचरण करने वाला। तो हमारे श्रोता, हम 2 श्रोता जो भी, वे अगर तीसरी मूर्ति के समान श्रोता होते हैं कि प्रवचन की बात को सुनकर के जितना संभव हो सके भीतर ले जाने का प्रयास करें। आचरण तो मान लो पूरा न भी हो, थोड़ा भी न हो, क्योंकि कहने वाला तो बड़ी ऊंची ऊंची बात कह सकता है, भी वो मत करो वो मत करो, पर आप सारी बातों को जीवन में उतार लें यह संभव न भी हो। परंतु अच्छी बातों को सुनना भी अच्छा, आचरण में तो आएगा, उतना आएगा कि नहीं भी आएगा, सुनना भी अच्छा। सवने नाने बिन्नाने, पहले श्रवण तो करो, पहले कदम पहली पीढ़ी पर तो जाओ, अगली पीढ़ियां मान लो बाद में है, तो एक पीढ़ी तक तो पहुंचो। तो पहली पीढ़ी है सवने, सुन लो। सुनने का मतलब आप पहली पीढ़ी पर आ गए हैं, तो प्रवचन सुनने का अच्छा तरीका रहे, बात को अच्छे ढंग से ग्रहण करने का प्रयास रहे, यह काम्य है।